हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप। आज अपन पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको नंबर सिस्टम में कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, या फिर चैनल के अंदर जाके प्ले लिस्ट में बना दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लो कि हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होता है, 0 से लेके 15 तो उसकी रेंज होती है और 16 बेस होता है। हेक्साडेसिमल के अंदर जो रेंज होती है ना वो 0 से 15 होती है एंड इसका बेस 16 होता है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं अपन कि 0 से 9 तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे डिजिट से, लेकिन अगर हमें 10 को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें ए लिखना होता है, 11 को रिप्रेजेंट करना है तो बी लिखना होता है। ये होता है हेक्साडेसिमल के अंदर। हमें 12 को लिखने के लिए सी, 13 को लिखने के लिए डी एंड 14 को लिखने के लिए ई, 15 को लिखने के लिए एफ। मैंने क्या बोला, हेक्साडेसिमल के अंदर जो रेंज होती है ना वो 0 से 15 होती है और बेस होता है 16। लेकिन हम जानते हैं कि जो डिजिट्स होती है अपनी वो 0 से 9 होती है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर अगर हमें 10 लिखना है तो वो किस में लिखेंगे अपन लोग, ए लिखेंगे, ठीक है क्या। अगर हमें 11 लिखना है तो उसको लिखेंगे बी अपन, हमें 12 लिखना है तो सी, डी, ई और 15 को लिखना है तो एफ। ये आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए था। उसके बाद बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 मेथड। कितने मेथड, 2 मेथड। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड। क्या बोला मैंने, हम इसके अंदर 2 मेथड सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट मेथड, और इस फर्स्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देखना, मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्वेश्चन 3 लिखा। कितना है, 1 0 1 0 1 0 0। यह आपके पास बाइनरी में दे रखा है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करेंगे अपन, तो इसमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में अपन लोगों को आना है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। देखो अपने पास नंबर क्या है बाइनरी में, 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है क्या। हमें लेफ़्ट की तरफ चलना है राइट से। मैंने क्या बोला, हमें लेफ़्ट की तरफ चलना है राइट से, और हमें 4 4 के पेयर बनाने हैं। कैसे पेयर बनाने हैं, क्या ये 4 डिजिट होगी क्या यहाँ पर, तो मैंने इनका यहाँ पेयर बना दिया। कोई दिक्कत है क्या ये। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कि मुझे पेयर तो बनाना है, लेकिन जब मैंने 4 का पेयर बनाया यहाँ पर, उसके बाद तो 3 ही यहाँ पर डिजिट्स है, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, खुद से 0 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बोला, मुझे इस तरफ चल के कितने कितने का पेयर बनाना है, 4 4 का पेयर बनाना है। क्या पेयर बना लिया क्या मैंने, कोई दिक्कत है क्या। चलो ठीक है। जब मुझे लगा कि यहाँ तो 3 ही डिजिट है, तो मैंने खुद से क्या लगा लिया, एक 0 लगा लिया 4 का पेयर बनाने के लिए। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे ये जो 4 का पेयर बनाया ना, इसके नीचे में एक फॉर्म लिखने वाला हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 2 4 8, इसके नीचे भी लिखा मैंने 1 2 4 8। क्या बात समझ में आ गई क्या। सबसे पहले जब भी आपको बाइनरी में गिवन होगा वो आपको हेक्साडेसिमल में जाना है, तो आपको राइट से लेफ़्ट में चल के 4 4 का पेयर बनाना है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर 4 4 का पेयर बना लिया, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट थी, तो खुद से आपने क्या लगा लिया, खुद के मन से 0 लगा लिया 4 का पेयर बनाने के लिए। जैसे ही आपने पेयर बनाया तो आपने इन 4 4 के पेयर के नीचे क्या लिखा, 1 2 4 8 1 2 4 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, चलो ठीक है। अब देखो जो 4 का पेयर था ना, उसमें देखो 1 कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ तो 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है। तो मुझे इस 4 को ऑन करना है, ठीक है। मतलब 0 0 1 0 में 1 कहाँ था, तो 1 यहाँ था, तो इसके नीचे मैंने 4 पे टिक कर दिया, मतलब इसको मुझे ऑन करना है, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको ऑन का मतलब क्या होता है। उसके बाद 1 0 1 0, तो इसमें 1 कहाँ कहाँ था, एक तो 1 यहाँ था, तो ये 1 ऑन कर दिया मैंने।
एक 1 यहाँ है तो इसके नीचे मैंने ये भी ऑन कर दिया। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि ये 1 के नीचे 4 था, ये 1 के नीचे 1 है, तो 4 + 1 तो ये तो हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे 1 कहाँ था, यहाँ था, इसके नीचे 4 है, तो यहाँ से कितना मिला आपको, 4 मिल गया। ठीक है, और उठा के आप क्या पुट कर दोगे यहाँ पर 5 4, ये और ये नंबर यहाँ लिख दोगे और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यह आपका मेथड 1 था। क्या आपको समझ में आया क्या अच्छे से? मैंने क्या बोला, जब भी आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो आपको राइट से लेफ्ट में चलना है, 4 के पेयर बनाने हैं। अगर पेयर नहीं बनता तो खुद से क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। 4 का पेयर बनाने के बाद आपको लिखना है 1 2 4 8 1 2 4 8, ये लिखा आपने। अब देखो कि आपके बाइनरी में 1 कहाँ पर था, तो 1 यहाँ था, तो मैंने इस 4 को ऑन कर दिया, तो इस पेयर से तो मुझे मिल गया कितना, 4। इसके अंदर देखोगे आप तो 1 यहाँ था और एक 1 यहाँ था, तो मैंने इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया, दोनों को जोड़ दिया मैंने, 5 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये आपका मेथड फर्स्ट था। मेथड सेकंड अपन देखेंगे। अब ध्यान से, क्वेश्चन वही लेने वाला हूँ मैं, आंसर सेम आने वाला है अपना। तो मेथड अब मैं सेकंड देखूँगा यहाँ पर, कौन सा मेथड है ये, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड के अंदर वापस से मैं क्वेश्चन लूँगा, और क्वेश्चन क्या था अपना, देखो क्वेश्चन था 1 0 1 0 1 0 0, ये आपका बाइनरी में था, आपको यहाँ कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में। तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया, हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कभी भी ऐसे कन्वर्ट नहीं होता बाइनरी नंबर। तो हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना, अगर कोई नंबर हमें बाइनरी में गिवन है तो सबसे पहले हम उसको करेंगे कन्वर्ट किस में, डेसिमल में, और जब डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम करेंगे हेक्साडेसिमल में। मैंने क्या बोला फिर से सुनना, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दिया। लेकिन सेकंड मेथड क्या बोलता है आपको कि कभी भी बाइनरी से हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, हमें पहले बाइनरी से डेसिमल में जाना होता है, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना होता है। तो इस मेथड के अंदर आप देखोगे ध्यान से अपन क्या करने वाले हैं, कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस बाइनरी से इस हेक्साडेसिमल के अंदर, सॉरी डेसिमल के अंदर जाने वाला हूँ। तो देखो अब कैसे करते हैं अपन लोग। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, मेरे पास नंबर कितना था 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है, और ये बाइनरी में था। सबसे पहले मैं कन्वर्ट किस में करूँगा, डेसिमल में, और डेसिमल से मैं कन्वर्ट किस में करूँगा, हेक्साडेसिमल में। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो, अब जैसे ही मुझे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कितना लिखा है, 0 लिखा है ना, तो मैं लिखूँगा इसको 0 × 2 की पावर 0, ठीक है क्या, फिर पीछे प्लस लगा दूंगा। फिर इस 0 के लिए लिखूंगा मैं यहाँ पर वापस से 0 × 2 की पावर 1, उसके बाद 1 बच आएगा ना, तो 1 के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 × 2 की पावर 2, ये प्लस हो जाएगा। फिर इस 0 के लिए लिखूंगा मैं यहाँ पर 0 × 2 की पावर 3 प्लस। आपको समझ में आ रहा है कि मैं लेफ़्ट में चल रहा हूँ यहाँ से, और एक डिजिट लिया मैंने, उसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे चलता जाऊंगा। इस 1 के लिए लिखा मैंने यहाँ पर 1 × 2 की पावर 4, तो ऐसे ये हो जाएगा यहाँ पर 0 × 2 की पावर 5, ठीक है क्या, और लास्ट में आपके पास 1 बचा, तो 1 के लिए लिखोगे आप 1 × 2 की पावर 6। मैंने क्या किया, लेफ़्ट में चला, 0 लिया, × 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ठीक है क्या। अब देखो ध्यान से, 1 × 2 की पावर 6 हमेशा होता है आपका 64 प्लस, ठीक है क्या। 0 से मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 5 को, तो वापस से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 1 × 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 होता है 16 × 1, तो ये 16 ही आ जाएगा, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी तो 0 आ जाएगा, ठीक है क्या। आगे देखो, वापस से मैंने लगाया प्लस 1 × 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 होता है 4 × 1, ठीक है, प्लस वापस से 0 है, वापस से 0, दोनों बार मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर 0 लगा दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, ठीक है क्या। अब जब मैं इन सबको जोड़ लूँगा ना यहाँ पर,
तो मेरा बेसिकली आंसर कितना आएगा, मेरा बेसिकली आंसर यहाँ पे आएगा कितना 84। 64 प्लस 16 को ऐड करोगे आप लोग तो हो जाएगा 80, 80 प्लस 4 ये 84 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कन्वर्ट किया है पहले किसमें, डेसिमल में। मैंने आपको बोला सेकंड मेथड के अंदर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर रहे हम लोग, पहले बाइनरी से जाएंगे डेसिमल में, फिर डेसिमल से जाएंगे हेक्साडेसिमल में। तो ये जो प्रोसेस था इसमें क्या किया अपन ने, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया और मेरा कितना आ गया 84 आ गया। अब 84 जो आपका आया है यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर डेसिमल में कितना आ गया 84 आ गया। अब इस 84 जो डेसिमल में है इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो मैंने यहाँ लिखा 84 और मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर किससे, 16 से। जब 16 से मैं डिवाइड करूँगा तो आप ध्यान से देखना कि अपना आंसर क्या आएगा। अब 16 से मैंने डिवाइड किया तो 16 5 जा होता है 80। ठीक है क्या, तो यहाँ 4 बचेगा क्या बताओ, 16 5 जा होता है 80, 84 में से 80 गया तो 5 बचेगा क्या, 5 टाइम्स जाएगा ना तो ये 4 बचेगा। तो अब मैं लिखूँगा इसको ऐसे, कैसे लिखूँगा, बॉटम टू टॉप। मैं कैसे लिखूँगा इसको, बॉटम से लिखूँगा मैं टॉप, तो पहले 5 लिखूँगा फिर 4 लिखूँगा। तो बेसिकली आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया 54। अब ध्यान से देखोगे आप लोग, तो मैंने जब ऊपर सॉल्व किया था तो मेरा यहाँ भी आंसर कितना आया था 54, और नीचे भी अपन लोगों का आंसर कितना आया अभी 54। मैं वापस समझा देता हूँ आपको सेकंड वाला मेथड कि अपन ने क्या किया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने पास बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो सेकंड मेथड आपको बोलता है कि आप डायरेक्ट कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको बाइनरी से पहले जाना पड़ेगा किसमें, डेसिमल में, और डेसिमल से जाना पड़ेगा किसमें, हेक्साडेसिमल में। सबसे पहले बाइनरी से मैं जाऊंगा डेसिमल में। तो मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर क्या था, बाइनरी में डिजिट्स गिवन थी, तो इस ज़ीरो को तो मैंने कैसे लिखा यहाँ पर 0 × 2 की पावर 0। मैं लेफ्ट में चलता रहूँगा, फिर अगला वाला 0 को लिखा मैंने 0 × 2 की पावर 1, अगले वाले 1 को लिखा 1 × 2 की पावर 2। तो एक फॉर्म बन गई यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और सबको प्लस कर लिया तो मेरा यहाँ आ गया 84, वो भी किस में, डेसिमल में। जैसे ही 84 आपके पास आया, इस 84 को आप 16 से डिवाइड कर दोगे, तो 16 5 जा होता है 80, तो 84 में से 80 को माइनस किया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो इस तरफ आप लिखते हो क्या, रिमाइंडर। ठीक है ना, और उसके बाद ऐसे लिखोगे आप टॉप टू बॉटम डिजिट्स को, तो 5 और 4 लिखा आपने, तो आपका आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और एक छोटा सा कमेंट नीचे लिख के जाना। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये 4 क्वेश्चन अपने पास मैंने आपको दिए थे। ठीक है ना, तो मैंने आपको ये थर्ड वाला मेथड आपको 2 मेथड से बताया, थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको 2 मेथड से बताया है यहाँ पे। अब आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इनके आंसर्स आपको नीचे कमेंट में बताने हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।